दोस्तों, एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल जबरदस्त रोमांच से भरा रहा। टीम इंडिया ने शुरुआती झटकों से उबरकर शानदार वापसी की थी। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली थी और रविंद्र जडेजा ने धमाकेदार शतक ठोककर इंग्लैंड के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया था। जी हां, इस वीडियो में हम आपको दिन के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1500 लाइक्स था, तो चलिए उसे हिट करते हैं। दोस्तों, एजबेस्टन की सुबह ठंडी थी और पिच पर हल्की घास दिख रही थी। सुबह की ताजगी और हल्की हवा ने माहौल को और रोमांचक बना दिया था। टॉस हुआ था और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि लीड्स में भारत की पहली पारी शानदार रही थी, लेकिन एजबेस्टन की हरी पिच को देखकर स्टोक्स ने अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया था। पिच में नमी थी और शुरुआती घंटों में गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की उम्मीद थी। भारत ने अपनी प्लेइंग एक्साई में 2 बदलाव किए थे। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका मिला था। ये बदलाव भारत की रणनीति को और संतुलित करने के लिए किए गए थे, क्योंकि सुंदर की ऑफ स्पिन और आकाश की गति इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए चुनौती पेश कर सकती थी। भारत की सलामी जोड़ी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे थे। लीड्स टेस्ट में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी उनसे एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मैदान पर हल्की हवा चल रही थी, जिसने गेंदबाजों को स्विंग और मूवमेंट में मदद दी थी। वही दोस्तों, पहले 10 ओवरों में भारत की शुरुआत धीमी और सतर्क रही थी। जेम्स एंडरसन और क्रिस वॉक्स ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया था। एंडरसन ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से राहुल और जायसवाल को बार बार परेशान किया था, जबकि वॉक्स ने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदें डालकर राहुल को मुश्किल में डाला था। उनकी गेंदें सटीक थीं और पिच की नमी ने उनके लिए काम आसान कर दिया था। 12वें ओवर में वॉक्स ने राहुल को फंसा लिया था। गुड लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई थी, हल्का सा अंदर आई थी और राहुल के डिफेंस को चकमा देकर स्टंप्स बिखेर गई थी। राहुल ने 28 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए थे और पवेलियन लौट गए थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन हो गया था। यह भारत के लिए पहला बड़ा झटका था, क्योंकि राहुल से एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी। उनके आउट होने से भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी चिंता की लकीरें दिखी थीं और इंग्लैंड के खेमे में उत्साह बढ़ गया था। तीसरे नंबर पर करुण नायर आए थे। लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे नायर के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाना शुरू किया था। उन्होंने एंडरसन की एक गेंद को शानदार कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया था, जिसने दर्शकों में जोश भर दिया था। फिर ब्राइडन कार्स की गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट मारकर अपनी आक्रामकता दिखाई थी। इस शॉट ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को गति दी थी, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी दबाव में ला दिया था। नायर ने भी कुछ खूबसूरत ड्राइव्स लगाए थे, खासकर ऑफ साइड पर, जहां उनकी टाइमिंग कमाल की थी। दोनों ने मिलकर स्कोर को 50 के पार ले गए थे और भारत की पारी अब पटरी पर आती दिख रही थी। इस दौरान जायसवाल ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले थे, जिसमें एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव शामिल था, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन लंच से ठीक पहले कार्स ने नायर को शॉर्ट गेंद पर फंसा लिया था। गेंद उनकी छाती के पास उठी थी और नायर ने डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में हैरी ब्रूक के पास चली गई थी। नायर ने 48 गेंदों में 25 रन बनाए थे और पवेलियन लौट गए थे। लंच तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन हो गया था। जायसवाल 40 और शुभमन गिल 5 रन पर नाबाद थे। दर्शकों में उत्साह था, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे अभी भी खेल में बने हुए थे। लंच ब्रेक के दौरान कमेंटेटरों ने जायसवाल की आक्रामकता और नायर की तकनीक की तारीफ की थी, लेकिन यह भी कहा था कि भारत को अब एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दोस्तों, लंच के बाद जायसवाल ने अपने तेवर पूरी तरह खोल दिए थे।
उन्होंने वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया था जो सीधे बाउंड्री के पार गया था। फिर जो रूट की ऑफ स्पिन गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर छक्के के लिए उड़ा दिया था। यह शॉट स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजा था और भारतीय समर्थकों का उत्साह चरम पर था। जायसवाल ने सिर्फ 56 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और गेंद को पढ़ने की क्षमता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया था। दूसरी ओर गिल ने संयम के साथ बल्लेबाजी की थी। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क शानदार थे और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया था। गिल ने कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव्स और बैकफुट पंच खेले थे जो उनकी तकनीक और धैर्य को दर्शाते थे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया था और भारत की पारी अब मजबूत दिखने लगी थी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की थी जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली थी। उनकी एक शॉर्ट और वाइड गेंद पर जायसवाल ने कट शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के पास चली गई थी। जायसवाल 79 रन बनाकर आउट हुए थे। ये एक बड़ा झटका था क्योंकि जायसवाल शतक से सिर्फ 11 रन दूर थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन हो गया था। मैदान पर सन्नाटा छा गया था और जायसवाल के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे सिर झुकाकर पवेलियन लौटे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी निराशा का माहौल था। अब क्रीज पर ऋषभ पंत आए थे। पंत का आगमन हमेशा दर्शकों के लिए उत्साह का सबब होता है और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। उनके मैदान पर आते ही स्टेडियम में पंत पंत के नारे गूंजने लगे थे। पंत ने शुरुआत में संयम दिखाया था जो उनके स्वभाव से थोड़ा अलग था। उन्होंने पहली 20 गेंदों में सिर्फ सिंगल्स और डबल्स लिए थे, लेकिन जल्द ही उनका असली अंदाज सामने आ गया था। इसके बाद शोएब बशीर की गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया था जो सीधे बाउंड्री के पार गया था। फिर एक रिवर्स स्वीप ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इस शॉट ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को गति दी थी बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया था। लेकिन पंत का यह जोश ज्यादा देर नहीं टिका था। बशीर ने उन्हें एक फुल टॉस गेंद पर फंसा लिया था। पंत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई थी और मिड ऑन पर जैक क्रॉली के पास चली गई थी। पंत 32 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 1878 रन हो गया था। पंत के आउट होने से भारत फिर से दबाव में आ गया था और इंग्लैंड के खेमे में उत्साह लौट आया था। अब रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए थे। गिल और जडेजा ने सतर्कता के साथ पारी को संभाला था। गिल ने क्लासिकल शॉट्स खेले थे जिसमें एक बैकफुट पंच और एक ऑफ ड्राइव शामिल थे जो उनकी तकनीक और धैर्य को दर्शाते थे। जडेजा ने शुरुआत में डिफेंस और सिंगल्स पर ध्यान दिया था ताकि वह पिच पर सेट हो सके। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना शुरू किया था और स्ट्राइक रोटेशन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया था। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन हो गया था। गिल 60 और जडेजा 10 रन पर नाबाद थे। इस समय पिच की नमी कम हो चुकी थी और बल्लेबाजी आसान हो रही थी। सूरज निकलने से पिच सपाट हो गई थी और गेंदबाजों को अब ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा था। दर्शकों में जोश था और कमेंट्री बॉक्स में गिल की कप्तानी और जायसवाल की आक्रामकता की तारीफ हो रही थी। भारतीय समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर माहौल को और गर्म कर दिया था। दोस्तों, टी ब्रेक के बाद गिल और जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया था। गिल ने एंडरसन को एक शानदार कवर ड्राइव के साथ छकाया था और फिर कार्स की गेंद पर बैकफुट पंच मारकर दर्शकों को रोमांचित किया था। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही लय थी। वह न तो जल्दबाजी में थे न ही रक्षात्मक। हर गेंद को समझकर वह सटीक शॉट्स खेल रहे थे। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क ने कमेंटेटरों को भी प्रभावित किया था। 80वें ओवर में गिल ने एक खूबसूरत ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया था। 190 गेंदों में 11 चौकों की मदद से स्टेडियम में गिल गिल की गूंज थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज रही थीं। यह उनका कप्तानी में लगातार दूसरा टेस्ट शतक था और दबाव में यह पारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। गिल की बॉडी लैंग्वेज एक अनुभवी कप्तान की तरह थी और उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि जडेजा को आत्मविश्वास देने में भी अहम भूमिका निभाई थी।
वह बार बार नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाकर जडेजा से बात करते थे और उन्हें शांत रहकर खेलने की सलाह देते थे। जडेजा ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी थी। शुरुआत में उन्होंने डिफेंसिव खेल दिखाया था, लेकिन जैसे जैसे पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हुई, उन्होंने अपने शॉट्स खोले थे। बशीर की गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया था जो बाउंड्री के पार गया था। फिर कार्स की शॉर्ट गेंद पर एक शानदार पुल शॉट ने दिखाया था कि जडेजा अब रंग में आ चुके थे। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव और आक्रामकता का मिश्रण साफ दिख रहा था। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी की थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वे थकने लगे थे। एंडरसन और वॉक्स अब थके हुए दिख रहे थे और स्टोक्स बार बार गेंदबाजों को बदल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आखिरी घंटे में जडेजा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। स्टोक्स की एक गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए उड़ा दिया था, जिसने स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया था। फिर बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन जडेजा का रुकने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह 90 के पार पहुंचे थे, दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। ड्रेसिंग रूम में कोच और खिलाड़ी स्कोरबोर्ड पर नजरें गड़ाए थे। 90वें ओवर में जो रूट की गेंद पर जडेजा ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया था जो बाउंड्री के पार गई थी। इस शॉट के साथ जडेजा ने अपना शतक पूरा किया था। 70 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने हेलमेट उतारकर दर्शकों की ओर हाथ हिलाया था और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा था। यह शतक भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बना था, क्योंकि जडेजा ने न सिर्फ पारी को संभाला था बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया था। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 349 रन हो गया था। गिल 125 रन, 205 गेंद, 12 चौके और जडेजा 102 रन, 175 गेंद, 8 चौके, 2 छक्के बनाकर नाबाद लौटे थे। दोनों की 171 रनों की अटूट साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इस साझेदारी में दोनों बल्लेबाजों का तालमेल शानदार था। गिल ने जहां क्लासिकल शॉट्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया था, वहीं जडेजा ने अपने अनुभव और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया था। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स तेज थी और दोनों ने कई बार सिंगल्स और डबल्स लेकर इंग्लैंड के फील्डरों को दौड़ाया था। इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास इस जोड़ी का कोई जवाब नहीं था और उनकी थकान साफ दिख रही थी। पहले दिन का आखिरी ओवर दिल थामने वाला था। बेन स्टोक्स ने आखिरी ओवर फेंका था और जडेजा ने उनकी अंतिम गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया था। यह शॉट दिन का परफेक्ट अंत था और इंग्लैंड को साफ संदेश दे गया था कि भारत अब पूरी तरह हावी था। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का उत्साह चरम पर था और कमेंट्री बॉक्स में जडेजा के इस शॉट की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। यह छक्का न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ गया था, बल्कि इंग्लैंड के खेमे में निराशा भी ला गया था। अगला सेशन निर्णायक होने वाला था। अगर गिल और जडेजा इस साझेदारी को 250 रनों तक ले जाते तो भारत 600 रन का स्कोर खड़ा कर सकता था, जो इस टेस्ट में बड़ी बढ़त दिला सकता था। गिल की कप्तानी ने दिखाया था कि वह न सिर्फ बल्ले से बल्कि रणनीति और धैर्य से भी टीम को लीड कर सकते हैं। जडेजा की ऑलराउंड प्रतिभा ने एक बार फिर साबित किया था कि वह बड़े मौकों पर हमेशा चमकते हैं। दोस्तों, यह दिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को सामने लाया था। शुरुआती झटकों से लेकर गिल और जडेजा की शानदार साझेदारी तक इस दिन में सब कुछ था। दबाव, रोमांच, धैर्य और जुनून। गिल ने दिखाया था कि एक कप्तान के तौर पर वह कितने परिपक्व हैं और जडेजा ने साबित किया था कि वह बड़े मौकों पर हमेशा चमकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में अपनी स्किल दिखाई थी, लेकिन भारत की बल्लेबाजी ने आखिरी सेशन में खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया था। तो दोस्तों, इस धमाकेदार दिन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या गिल जडेजा की जोड़ी अगले दिन भारत को 500 के पार ले गई होगी? कमेंट में जरूर बताएं।